क्लास स्टार्ट कर दिए? बहुत एग्जाम चल रहा है बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम के कारण नहीं आते हैं। मेन उनके भाई का भी एग्जाम है तो वो दिलवाने जाते हैं, बहन का भी है तो थोड़ा डिस्टर्ब रहता ही है आदमी। तो जो लोग भी हैं अपना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन एग्जाम चलेगा 17-18 तारीख तक। 20 तारीख तक नहीं है, 24 तक है। कौन हमको बता दिया 17 को खत्म हो रहा है? बनाया जाए तो। आजा, कल जो टाइप चल रहा था उसी में पहले कीजिए, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा आप देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे कि कैसे बनाएंगे तो आप कल सीखे हैं। अच्छा क्या सीखे हैं उसी पे बात करते हैं। अच्छा सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर होता है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो ये प्राइम में नहीं है। अच्छा प्राइम में है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर 4 के पावर 10 है। अच्छा कोई कहे आपको कि 4 के पावर कितना है, 10 है, तो इसको लिखेंगे तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और ऊपर में कितना है 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 20। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई कहे कि 4 के पावर 10 है, तो हम उसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ऊपर 10 है तो 10 दूनी 20। इसका मतलब ये है कि 4 के पावर 10 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 20। कोई दिक्कत नहीं है। गुना। अच्छा 7 तो ठीक है अपने जगह, क्योंकि 7 तो टूटेगा नहीं। अच्छा अगला है 16 का स्क्वायर। तो ऐसा 16 का स्क्वायर का मतलब 16 टूट जाता है 2 के पावर 4 में। अच्छा 16 किस में टूट जाएगा, 2 के पावर 4 में। और पावर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। ये सब पता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर हम लिख के दिखा दे रहे हैं 2 के पावर 8। तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा 8 गुना, सुना जाएगा। अच्छा आप देख रहे होंगे 11, तो 11 तो वह अपने जगह पे ठीक है, लेकिन 10 टूटेगा। अगर कोई आपसे कहे ना कि 10 का स्क्वायर है, तो 10 होता है 5 दूनी 10, ऐसे। और स्क्वायर है तो दोनों पे जाएगा, इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर। तो 10 का जो स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2। और ये सब तोड़ना पता है आपको आना चाहिए ऐसे, बाकी हम आपको तोड़ तोड़ के भी दिखा दे रहे हैं कि कोई तरह का दिक्कत ना आए। अच्छा दो दो जगह है, नहीं 3 जगह है। तो 2 के पावर 20 और 10 30। 7 एक ही जगह है। 5 एक ही जगह है। क्या, 5 का भी 2 और 11 का कितना है, एक, यही आएगा। अब आपको मालूम है कि अगर प्राइम फैक्टर बोल रहा है तो पावर को बस जोड़ दीजिए, अगर प्राइम डिवीजर हो रहा है तो बेस को गिन लीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य भाजक बोलता है ना तो खाली बेस को गिन लेते हैं। तो कह रहा है ना कि गुणनखंड वाला बात बताइए, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर ना तो पावर को जोड़ लेते हैं, तो 30 + 3 + 2 + 1। तो आपको दिखेगा कि 35 ना, 36 हो जा रहा है, सॉरी। अच्छा 36 हो जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन, आज एक नया टाइप भी शुरू करेंगे, ये हो जाएगा ना तो अगला टाइप अंतिम ही टाइप है वो। उम्मीद है कि जल्द ये चैप्टर खत्म होगा। और एक और बात, जो लोग भी ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, मिसलेनियस चल रहा है, लेकिन बस ये दिक्कत फ्राइडे तक ही रहेगा। मंडे से नया टॉपिक हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस लंबा नहीं चलता है, वो 2 से 3 4 क्लास में खत्म हो जाता है। और एक हफ्ते मान लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा, उसके बाद सबसे बढ़िया चैप्टर ज्योमेट्री शुरू होगा।
मतलब काफी लंबा चैप्टर होता है, 3 महीने का केवल चैप्टर है वो, अकेला चैप्टर। लेकिन उसमें सब हो जाता है, ज्योमेट्री का मतलब ओवरऑल हो जाता है, मतलब उसमें चतुर्भुज, ट्रायंगल, मतलब बहुत कुछ हो जाता है, सब कुछ ही हो जाता है। तो 3 महीना अगर आप समय देंगे तो लगभग ना आधा एडवांस तो ज्योमेट्री है। मतलब कोई कहे ना कि एडवांस, तो एडवांस का मतलब आधा ज्योमेट्री होता है। ट्रिगोमेट्री, अलजेब्रा ये अलग होता है थोड़ा, मीन मीडियन मोड ये सब। बाकी आधा तो ज्योमेट्री हो जाता है वो। तो ज्योमेट्री पढ़ लिए ना तो आधा एडवांस खत्म, और एकदम जीरो से सिखाएंगे। और कोई दिक्कत नहीं है, जिनका एग्जाम है सुबह पढ़ के जाएगा, मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा तो छोड़ेगा। मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट है ना, तो आप छोड़ रहे हैं, मॉर्निंग वाला कितना बजे से होता है, 10 बजे? 10 बजे से होता है ना मॉर्निंग, तो मॉर्निंग वाला तो क्लास नहीं कर पाएगा पक्का है। तो वो लोग अपना यहाँ से कुछ वीडियोस कैरी करेगा। अच्छा, आज ये लोग का एग्जाम था पार्ट 2 का, फर्स्ट शिफ्ट में क्या, इसीलिए नहीं आई है सब। अच्छा, एक बार पास हो जाएगी ना तो डिग्री हो जाएगा दिखाने के लिए। मान लीजिए कोई शादी के लिए आया घर पे, तो पूछेगा लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, तो आप सीधा कहिएगा कि हमसे क्या पूछते हो, मेरा डिग्री से पूछो। सीधा उसके मुंह पे डिग्री मार दीजिएगा। वो भी ऐसे से करेगा, अरे अरे क्या है, ओ, अच्छा लगेगा। अच्छा, अगला 2 नंबर। पढ़ लिया जाए थोड़ा देर, बाद में खिस्सा बतियाइएगा। सबके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी रोज हो रहा है। आराम से आराम से, इतना हाँ हाँ कीजिएगा तो कोई और बतिया जाएगा। अच्छा आप देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, अगर कोई बच्चा नहीं, देखिए रेलवे का, मैं रेलवे में एसएससी में 2-3 क्वेश्चन था, करा दिए। अब ये सब रेलवे में आया हुआ है, और रेलवे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है ये। अच्छा, कोई बोले कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो आप बोलेंगे सर कल ही सीखे हैं। अच्छा, अगर कोई कहे कि 6 के पावर 4, अच्छा अगर कोई आपसे कहे 6 के पावर 4, तो दो तियां ही 6 होता है। ऐसे देखिए तो 6 के पावर 4 को कैसे लिखेंगे, दो तिहाई ही 6, आ ऊपर में, मतलब इसका मतलब 6 को तोड़े तो 2 गुना 3 में टूटा, आ ऊपर में 4 है तो दोनों पे 4 4 आएगा। तो हम कह सकते हैं सर 2 के भी पावर 4 आएगा, और 3 के भी पावर 4 आएगा। अच्छा, ये तो लिख लिए 6 के पावर 4, अगला क्या है, 8 के पावर 6। तो 8 के पावर 6, तो 8 को लिखते हैं 2 का क्यूब, और ऊपर में पावर 6 है तो 76 18। इसका मतलब 2 के पावर 18। देखिए इतना अच्छा से बता रहे हैं ना, चाहते तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे छोटा छोटा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी साइड में बता रहे हैं भाई कि आपको तोड़ने नहीं आता होगा तो आप देखिए सीखिए, क्योंकि एग्जाम में काम आएगा। अच्छा, अगला क्या है, 10 के पावर 8। अच्छा, 10 के पावर 8, तो 10 को तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, या 2 पंजे 10, अब पावर में क्या है 8, तो दोनों पे 8 जाएगा, पांचों पे 8 जाएगा, और दो पे 8 जाएगा। दिखा है आपको, दोनों पे 8 जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए 12 के पावर कितना है, 10। अच्छा, ऊपर लिख देते हैं 12 के पावर कितना है, 10। अच्छा, 12 जो होता है चरतियाँ ही 12 होता है, चरतियाँ ही 12, और दोनों पे कितना है 10, चरतियाँ ही 12 लिखने आएगा। अब दोनों पे 10 होने का मतलब ये है कि 2 के पावर 10 दूनी 20, और 3 के पावर 10 से कम 10, तो ऐसा होगा। तो सब तोड़ लिए, प्राइम में कर लिए, अब खाली बैठा के सजा देना है। तो बता रहे हैं एग्जाम में यही आता है, हम आपको कल ही बताए थे कि इसी तरह से आता है एग्जाम में। तो अगर अच्छे से मेहनत करेंगे ना तो छूटेगा नहीं आपका। और ये रेलवे का क्वेश्चन है, आपको ये भी बता दे रहे हैं, एसएससी का नहीं है। जो हिंदी में केवल है ना वो रेलवे है, और जो बाईलिंगुअल है ना वो एसएससी का है। और एसएससी में भी बहुत सारा वेराइटी है, उस सब का भी है। तो देखा जाए, गुड मॉर्निंग जी। अच्छा देखिए, तो अगर हम अगला देखें तो अब दिख रहा होगा 6 को कितना, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 4। अच्छा, 8 वाला पद को 2 के पावर 18, और फिर दिखेगा 5 के पावर 8 गुना 2 के पावर 8, और फिर आपको दिखेगा 2 के पावर 20 गुना
3 के पावर 10। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? हो गया? हम ही जल्दी शुरू हो जाते हैं क्या? मतलब हम जल्दी शुरू हो जाते हैं और उसमें यस सर। हाँ हाँ, 8 बजे भी रखिएगा ना तो लोग 8:15 में आएंगे। पता है ये चीजें इंडिया है ये। 7 बजे कहिएगा तो 7:15 में आ जाएंगे। एक और बात, कुछ बच्चे एकदम टाइमली आते हैं, वो पहले आते हैं। जैसे सारा सारा क्लास वो 7 बजे देखिएगा, 6:45 में भी खोलते हैं ना, तो अभिषेक ही सब आया रहता है। अच्छा, 6:45 में भी खोलते हैं। अब सोचिए, हमको शुरू करना है 7:35 में और लड़का यहाँ 6:45 में आया, वैसे तो जानता है सर आ जाते हैं पहले। हम आ जाते हैं कि कहीं जाम वाम में फंस गए खेत में तो। खेतवे तरफ से आते हैं ना, एने से नहीं आते हैं मित्र मंडल से। एने से आइएगा तो बहुत आजकल ना रोड पे चलिएगा ना कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए अंदर से आते हैं, बाल बच्चे वाला आदमी है। तो गिनिए कितना हो रहा है तू? ब, ब, 42? 50 हो रहा है? ये 50 करे? अरे रुक जाइए, 2 के पावर कितना हो रहा है? 50? तो कोई 42 का है कह रहा है? यही ठीक बोल रही थी। 3 के पावर और हो गया ना? अच्छा, अगर आराम से आराम से देखिए, कभी कभी तबीयत भी बिगड़ जाता है बच्चों का। 50, 14, 8, 72। अगला, अगला क्वेश्चन। अच्छा, 3 नंबर। अच्छा, बात नहीं करिए जो बच्चे। पता है बात नहीं, साहिल ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग, मत बात कीजिए। मत बात कीजिए, सही रहेगा। बात करिएगा यहाँ तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आज जीवन में पढ़ाई में ही मजा लेना है, बाकी सब मोह माया है। एक बार आपका कैरियर बन जाएगा ना तो जीवन थोड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ा अच्छा हो जाता है। ये हम नहीं कहेंगे कि पैसा कमाने लगेंगे तो जीवन एकदम बदल जाएगा, लेकिन कुछ चीजों जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है उस समय कुछ और प्रॉब्लम रहेगा, पर ये पैसा वाला प्रॉब्लम कम हो जाएगा। बहुत कम हो जाएगा, वही ना, आपका तो एक ही पेट है ना, तो आपको तो पैसा ढेर बचेगा, क्या कीजिएगा, दे दीजिएगा हमको। कह दिए सर देखिए ना, इतना हजार सैलरी है, हमको 2,000 का काम है, बाकी आप रख लीजिए। 2 गो परिवार संभाल रहा है? बताइए। हम लोग एगो संभाल रहे हैं तो हालत खराब है, खर्चा नहीं मतलब हो पा रहा है। घर का खर्च इतना है कि हम मतलब हमसे हो ही नहीं पा रहा है खर्च। अच्छा, 4 के पावर 11। अच्छा, ये 2 का स्क्वायर है, 11। अच्छा, बात नहीं करके यहाँ सुनिएगा, विवेक साहिल सभी से देखेंगे। अच्छा, 14 है। अच्छा, 14 के पावर 5। 7 दूनी 14। अब 5 है ना तो दोनों पे जाएगा। अच्छा, सुनिएगा ना तो समझ में पूरा आएगा। कह क्या रहे हैं? सुन रहे हैं? पता है अपने में बतिया के मजा नहीं आने वाला है, बहुत कुछ सिखाएंगे, अगला टाइप तो बिल्कुल अलग है। अच्छा, 11 के पावर 2 तो वही रह जाएगा। हाँ पढ़ा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो क्या हुआ? 2 के पावर 22। 7 के पावर 5। 2 के पावर 5। और 11 जो था वो कितना? 2। अच्छा, 22 और 5 27। अच्छा, इसमें भी पावर जुटेगा ही, तो 27 + 7 34। अगला क्वेश्चन होगा। अभी तक आप लोग बैठने में एडजस्ट कर रहे हैं, कितना बतिया रहे हैं जी? बतियाना कम करके थोड़ा पढ़ लीजिए ना, जीवन सही में अच्छा थोड़ा हो जाएगा।
ये अलग है, ये पिछले डाटा से थोड़ा मैच कराना होगा। पार्ट 2 का जिनका भी एग्जाम चल रहा है, अगर मान लीजिए 1 बजे से एग्जाम है तो 10:30 तक पढ़ के यहाँ से जाया जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि टू, अरे ठीक है 2 3 सब दे दीजिए, बाद में बुझाएगा कंपटीशन वाला काम आएगा। तो डिग्री को डिग्री के जैसे ही ट्रीट करना है। मान लीजिए कोई चीज का डिग्री ही मिल रहा है, डिग्री जैसा है, पढ़ाई है तो पढ़ाई जैसा रहेगा। दूर है तो भी 10:30 कम होता है। 1 बजे से एग्जाम है, पटने में है ना। आ जाम लगा हुआ रहता है। अच्छा पहले निकल जाइएगा ऐसा है तो। सुना जाए आराम से, औरवल औरवल जो आप बोलते हैं ना, अभी आप बच्चे हैं। आराम से आराम से। अभी आप जो बच्चे हैं ना, अभी नया नया जो नहीं होता है, जानकारी मिल रहा है नया नया। और जो जानकारी मिल रहा है ना, उससे आपका जिंदगी नर्क बन जाएगा। पढ़ाई वढ़ाई करके कुछ बनना था। IAS बनेगा। अभी क्लर्क वाला निकल नहीं रहा, चपरासी वाला। सुना है। पता है 2 तरह का जॉब होता है, एक तो ग्रुप 1 होता है तो ये क्लर्कल हो जाएगा, एक चपरसियों वाला होता है, पानी पहुंचाने वाला। वो में नहीं रखेगा, जाके देख लीजिए आप। आजा 175। आजा 25 गुना क्या होता है ये? 25 सत्ते होता है। ऐसा होगा। अच्छा ऐसा ही ना आएगा। 25 सत्ते होता है, ठीक है। अच्छा अगर आप ध्यान देंगे तो क्या बोला है ना, कि दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में दर्शाना है। मतलब 175 जैसे नहीं, इसका प्राइम जैसे 60 का याद है लिखते थे, तो इधर 1 तो इधर 60, तो ये दोनों का गुना ये 60 आ रहा है। इधर 2 तो उधर 30, याद आ रहा है। तो अगर हम इसका देखें ना, नंबर ऑफ फैक्टर देखते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप बोलेंगे सर पावर एक एक बढ़ा के जोड़ दीजिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर में पावर एक एक बढ़ा के 3 दूनी 6, 6 आया। तो अगर कोई कहेगा ना कि सर 6 आया है, तो दू का कितना जोड़ा बनेगा? 3 गो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 गो। आप पढ़ के देखिए, 2 गो के गुना के रूप में दर्शाना है, तो 6 गो है, तो दू का कितना पेयर बनेगा? 3 गो। बनाइए। हाँ सर क्या रहे हैं, कुछ कुछ कभी कभी कुछ बात स्ट्राइक कर जाता है। जैसे MTS का भी पेपर हुआ है, तो उसके कुछ बात लड़का बोलता है तो स्ट्राइक कर जाता है। कि क्या बोल रहा है। आपको क्या बताएंगे बताइए। MTS में आपको लगता है कि मेरे बुक से बाहर से मैथ आया होगा? ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा ना तो हम ये सब बुक बंद कर देंगे बेचना। आप पढ़ाना भी बंद कर देंगे, एक क्वेश्चन दिखा दिए बाहर से। हम पढ़ाते हैं CGL के मेंस तक का, और आप देने गए MTS, कोई दिक्कत नहीं आया होगा, बाहर से नहीं हो सकता है। हाँ डाटा चेंज रहेगा, थोड़ा घुमाएगा फिराएगा तब ना। हम भी बुक जो आपको देते हैं ना, वो बुक पर प्रिंट रेट में देते हैं, जितना का छपैया हुआ उतना ही में देते हैं। वो बुकवा बाहर खाली छपवाने भी जाइएगा ना, तो 400 का पड़ेगा, जो 200 का हम देते हैं, कभी छपवा के देखिएगा। नहीं वो बात बता रहे हैं, और वो बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। हम भी पता है उसको 1.5 साल कोरोना में ना पढ़ाए नहीं थे, नहीं कोरोना में बंद हो गया था कोचिंग वोचिंग, तो अपने पूरे जीवन का अनुभव उसमें दिए हैं। उसमें भी बढ़िया बढ़िया टीचर का नोट्स मिलाए हुए हैं। हम बताए नहीं थे कि आप लोग जितना टीचर जान रहे हैं ना, सबका नोट्स मिलाए हुए हैं। ये देखिए। क्या बोला? बहुत। बनाइए बनाइए, खेलल खिलाड़ी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब तक ये पॉइंट में रहेगा डाटा काम नहीं करेगा। जब तक ये पॉइंट में रहेगा डाटा काम नहीं करेगा, पॉइंट रिमूव कीजिए। पॉइंट रिमूव करना पड़ेगा, अगर डाटा बनाना है सिंगल लाइन में लाना होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एक सिंगल लाइन में लाइएगा तबे रूल काम करता है। MTS का कटअप बहुत हाई जाता है, इसीलिए वो एग्जाम निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम है ना, तो उसमें कटअप 90% चला जाता है।
पता है 90% एक टीचर भी बैठे ना तो बड़ी मुश्किल है जीके के सब सही करते हुए वो टीचर निकाल पाए। तो बच्चों वही बच्चे निकाल पाते हैं ना जिसका जीके भी बहुत स्ट्रांग है, जिसका करंट अफेयर। मेरा जीके स्ट्रांग है, वही वाला बात हो गया, मैथ के टीचर से जीके पढ़िए या जीके से मैथ, ना ही मैथ पढ़ा पाएंगे ना वो जीके पढ़ा पाएंगे। खान सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वो टीचर रख के पढ़ाते। देखिए कभी भी आप याद रखिएगा ना कि किसी खान सर बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन किस चीज के टीचर हैं? अंग्रेजी के नहीं। वो क्या करते हैं अपने ना अंदर के बच्चों में से ही ना कहते हैं आओ ना तुम ही अंग्रेजी पढ़ा लेना, तुम्हारा अंग्रेजी अच्छा है। अनुभव ही कोई चीज होता है। मैथ तो मेरे से अच्छा बहुत सारा बच्चा क्लास में बनाता है, पढ़ाने आएगा माइको पकड़िए ना तो उसे ऐसे से कांपने लगेगा, ऐसे से ऐसे से। हाँ पढ़ा तो देंगे, हाथ अभी ऐसे से ना करता है। पता है एक समझिए कि फेस करना भी वो एक कला है, और आदत हो गया हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते, बाकी हम लोग कोई सीखे नहीं है कुछ। अच्छा देखिए, अब सुनिए, खाली बात बनाते रहते हैं। अच्छा अगर हम बात करें 60 का, 15 चौके 60। अच्छा 60 को ऐसे लिखते हैं, 15 चौके। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 60 को आप बोले क्या लिखे हैं सर? 60 के पावर 15 है ये बात। अच्छा कहाँ पे? अरे दो 4 लिखना था, 2 के पावर 2 ही लिखना था जी। अब ठीक है, 15 चौके ही करना था, 4 ही लिखना था वहां। जानते हैं अभी, अभी मेरा ये 1 महीना दूध बात रहेगा, बोले ना तबीयत खराब है मेरा। सुना जाए अप्रैल में बोले थे, तो अभी मई का हो गया उतना दिन। 15 दूनी 30। अभी देखते हैं, रोज एम्स वाला हर फ्राइडे को बुलाता है हमको, मतलब देखा देखी चल रहा है। रोज फ्राइडे को जाइए। खाली फ्राइडे को ही डेट मिला, वो मुहर मार देता है कि फ्राइडे को ही आना है आपको। हम बोले कि ये वाला मुहर जो है शिफ्ट हो सकता है सैटरडे में, कहा नहीं, सैटरडे को डॉक्टर ही नहीं बैठता है वो। पता है बहुत डॉक्टर है जी एम्स में। अच्छा 1.5 को लिखना है, 3/2 लिख दें, ऐसे लिख रहे हैं आप देख लीजिए। क्या क्या? वहाँ नर्स नर्स थोड़ी मिलती है जी, हमको ना एडमिट है। नर्स अच्छा लगता होगा आपको, मतलब सुई वुई चल रहा है, खून चल रहा है, नर्से के फेरा में है। इस सब का जानते हैं, इस सब का जानो चलते जाएगा ना, मरने वक्त भी कहेगा हाँ आप अच्छी थी। मरते मरते भी एगो कमेंट करके गया कि आप अच्छी थी। ना जाए। हाँ आराम से बाबू। ये जो रसिया कोरिया का नशा छाया हुआ है ना, रसिया कोरिया दोनों भुला जाइएगा। अभी जीवन का 5 साल बीतने दीजिए, उसके बाद सब बुझाया जाएगा रसिया कहाँ है कोरिया कहाँ है। अभी जीवन का आनंद कहाँ लिए है? अच्छा 1.5 है। अच्छा 1.5 को 3/2 लिख रहे हैं, आज दोनों के ऊपर क्या जाएगा? अच्छा कोई बच्चा ऐसा भी है कि 1.5 नहीं लिख पाता है तो पॉइंट हटा के ऐसे लिख देगा, पंक्तियां ही 15, 5 पॉइंट हटा के लिखिएगा, 1.5 लिखने आ जाएगा। अब वही देखिए सारा 3 है तो 7/2 नहीं होगा, तो हम उसको लिख दे 7/में। तो 7/2 आप पावर दोनों पे जाएगा, ऐसा जाएगा। पहले देख लीजिए पहले आप आराम से। अच्छा रूल तभी काम करेगा, कोई भी रूल इकाई अंक से लेके डिवीजन वाला, जब वो सिंगल लाइन में हो। सिंगल लाइन में तो नहीं है, बटा में है। तो हम कहेंगे सर 8 और 7 15, तो ये 15 हटाएंगे तो यहाँ से 15 खत्म होके 2 के पावर क्या बचेगा? 15 बचेगा, 30 में से 15 जाएगा। अब ये सिंगल लाइन में है, ठीक है। अब ये सिंगल लाइन में है। अच्छा दो कहीं और भी है नहीं, 3, 15 और 8, 15 और 8 23। अब 5 कहीं और भी है नहीं, और 7 कहीं और भी है नहीं। अब ये सिंगल लाइन में आ गया, अब रूल काम करेगा ये। तो याद रखिएगा रेलवे का क्वेश्चन है, पॉइंट वाला बटा वाला, बटा में कभी बनेगा ही नहीं, सिंगल लाइन लाना होगा। और वो टेक्निक देगा कि सिंगल लाइन कैसे लाएं, आपको चिंता नहीं करना है। हाँ जी कट गया, नहीं समझ में आया बोलिए, दोबारा बता देंगे। कभी कभी कटता है तो पता नहीं चलता है कि मेरा कट गया। अच्छा पावर को जोड़ लीजिए,
60 आ रहा है। अच्छा पावर जोड़िएगा 60 आ रहा है, कितना इजी तो है। तो पॉइंट में रहे तो उसको नॉर्मल करके बनाया कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए, प्राइम में ना कि पॉइंट में। अगला पढ़ाएं इसको। नेक्स्ट। काफी अंग्रेजी बोलते हैं आप लोग। अभाज भाजक अलग होता है, अभाज गुणनखंड अलग होता है। वो अनीता अनीता पार्ट 2 में है क्या जी? ऐसे ही नहीं आई है। आजकल पता है शादी उदी का सीजन चल रहा है ना, लोग शॉपिंग कर रहा है, चूड़ी खरीद रहा है, लहंगा खरीद रहा है। हम क्या करेंगे, लहंगा महंगा मिलता है, एक ही बार किना जाता है जीवन में। उसी को कहिए बार बार पहने, हम तो दू गो गलती से एगो और खरीद दिए। नया नया शादी होता है ना तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता है। मतलब शुरू शुरू में हमको लगा ना कि बोल रही है कि एगो खरीदिए, भाई का शादी है, हम बोले खरीद लीजिए। बाद में बुझाया नहीं रोकिएगा तो रोज साड़ी खरीदना है। और वो बनारसी 5-5 हजार का मिलता है जी, होलसेलर में भी 5 हजार 6 हजार। उतना का साड़ी खरीदेगा आदमी तो हो गया महीने महीने। तब तो बाल बच्चा रोड पे आ जाएगा कटोरा लेके। तो गलती हुआ, लेकिन 2 ही 3 महीने में समझ में आ गया कैसे संभालना है। और नया नया शादी होता है तो दिमाग नहीं काम करता है। यहाँ देखिए, कैसे आप नया नया किसी से बतियाना शुरू करते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है। जो बोले हाँ। अच्छा 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अच्छा ऐसे लिखाएगा 15, और सबके ऊपर में क्या है? ऐसा है। अच्छा सुना जाएगा, बतियाने के फेरा में नहीं रहना है, पढ़ाई के फेरा में रहिए। हम देखिए आज भी हम कह रहे हैं ना कि एमटीएस का पेपर चल रहा है, आंसर की भी आएगा, पिछला सीएचएसएल का भी आया। एक को क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, जो पढ़ रहे हैं इसी के अंदर से आएगा। सीएचएसएल का पूरा पेपर आप देख लीजिए, ग्रुप डी का रोज कराते हैं वो देख लीजिए, आज भी कराएंगे वो देख लीजिएगा। कुछ भी बाहर से नहीं आता है। बहुत सारा बच्चा देखिए ये वाला ग्रुप डी का क्वेश्चन बहुत फॉरवर्ड किया था, आज उसका आ गया है दिन। देखिए हम अभी बता रहे हैं कितना नंबर, 20 नंबर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना आज भी आप देखिएगा ना, साल भर पहले मीन मीडियन मोड पर आए। मीन मीडियन मोड ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आज वाला सेट में आपको कराएंगे। ऐसे पहले आया है, बहुत आया था व्हाट्सएप पे, मतलब 50 लोग भेजा होगा व्हाट्सएप पे कि नहीं बन रहा है। हम इतना ही कहेंगे ना कि आज भी ना आप मीन मीडियन मोड आप टिपिए टेलीग्राम पे, और देखिए तो माध्यिका का फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं। माध्यिका का फॉर्मूला पूरा लिखवाया हुआ है कि L+N/2 कॉम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सारा हाइट क्या, सब बताए हुए हैं। आपको नहीं बन रहा है ना, पक्का बता रहे हैं, आप सही से मेरा किताबें नहीं पढ़े हैं तो कहाँ से बनेगा, सिलेबस से नहीं किए हैं। नहीं तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। हम बता कोई भी क्वेश्चन ग्रुप डी छोड़िए, एमटीएस का एग्जाम हो रहा है वो सब इसी से आता है। हम क्योंकि कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कोई टीचर बुक बनाने वक्त 10 गो टीचर का भी नोट्स लेके बैठा हो, एसएससी भी बैठा हो, रेलवे भी बैठा हो, अपना 10 साल का अनुभव भी लेके बैठा हो, और सबको मिला के एक नोट्स बनाया हो, कितना अच्छा नोट्स होगा। हमको कॉपी करने में शर्म नहीं आता, हम तो गगन प्रताप के सर का भी लगभग 50 क्वेश्चन कॉपी किए हुए हैं हर चैप्टर में। अभिनव सर का भी करते हैं, आदित्य सर का भी किए हुए हैं। तो हमको शर्म नहीं आता कि टीचर का क्या कॉपी होता है, वो लोग भी तो एसएससी से जमा किए हुए हैं, उन लोग के पास टीम है। तो 10 लोग मिलके क्वेश्चन कलेक्ट करता है, जल्दी हो जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना बुक उनका बुक उनका बुक आपको अच्छा देते हैं। अभी भी हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे टीचर जो होते हैं ना, मुखर्जी नगर के 10 उन सबका नोट्स मेरे में बुक में है। आप ये मत सोचिएगा कि उनका नहीं है उनका नहीं है, सबका मेरे में कंबाइन किए हुए हैं। अपना नॉलेज उनका नॉलेज उनका नॉलेज सबका नॉलेज। तभी अच्छा सही बता रहे हैं, हम लिए हुए हैं, हम तो मुंह खोल के बोलते हैं एकदम कि हम लिए हुए हैं। अभिनव शर्मा सर नहीं मैथ पढ़ाते हैं, आप देखिए यूट्यूब पे, सबसे पहला टीचर है जो यूट्यूब पे मैथ पढ़ाना शुरू किया आज से 7 साल पहले।
तो उनका भी मेरे पास पूरा ना, वो बच्चा से मंगवाए थे बहुत पहले, उस तरह नेट का जमाना नहीं था, उसके भी ऐसे बनवाए हुए हैं, टाइप कराए हुए हैं। तो अब कोई कहेगा कि उनका क्वेश्चन है, अरे किसी का क्वेश्चन नहीं होता, हम ही ये करा रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है, अरे एग्जाम में आया हुआ है, खाली कलेक्ट किए हुए हैं हम। सोच के देखिए, शाम में हम एनटीपीसी कराते हैं ना, 15 को लगा 10 से 15, वो किसका क्वेश्चन है? मेरा है, मेरा कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, सब लोग एग्जाम में कलेक्ट किया हुआ है। आप खाली पढ़िए ना मन लगा के, एगो बाहर से नहीं आएगा। बच्चा परेशान रहता है ना कि क्या पढ़ ले सर एक्स्ट्रा, अरे एक्स्ट्रा छोड़िए, मेरा बुक में पढ़ लीजिए, यही बहुत है, एक्स्ट्रा क्या पढ़िएगा, ये एक्स्ट्रा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी भी बहुत लोग परेशान रहता है कि लाभ हानि में क्या पढ़ ले, अरे मेरा किताब बन गया ना, तो लाभ हानि में कुछ छूटेगा भी नहीं। आप बना के देखिए, छूटे तो ले आइए, यहीं पे नेट पे लगा के दिखाते हैं आपको सीधा कि कैसे छूट गया आपका। गुना करिएगा। पता है, आप अगर खाली ना एक बुक को भी अच्छे से मेरा बना लेंगे ना, तो सब हो जाएगा। सुना जाए, ये देखें, केडी कैंपस वाले भी एक टीचर थे, उनका नाम भूल गए, उनका भी हम बुक मंगा के और उससे भी कॉपी करके, अच्छा वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे मुखर्जी नगर में, नाम नहीं याद है अब, 3 4 साल 4 साल हो गया, नाम भुला गए। और सबका नोट्स मंगवाए थे। अच्छा ये देखिए, तो पावर जोड़ दीजिए। अच्छा 221 गुना 3 कर दें, 300, 633। अच्छा ये आप चाहें ना तो 211 को भी 3 बार जोड़े, चाहे 3 से गुना कर दें। अच्छा और कितना है कि नहीं, 1 2 3। इसका मतलब ये है कि प्राइम फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, प्राइम फैक्टर, अच्छा प्राइम फैक्टर कितना है अगर हम देखें तो 633। अब प्राइम डिवीजर कितना है, तो प्राइम डिवीजर 3, बात ना करके सुना जाए, प्राइम डिवीजर 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? बनाने वाला तुरंत ही बना लेगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिएगा, मुकुल को पढ़ने दीजिए, वैसे हूँ आजकल मीटिंग करता है जी, 7 बजे से आके आधा घंटा पढ़े वाला ना है। 7 नंबर बनाइए। पापा आए हुए हैं, उसके पापा का छुट्टी हुआ है क्या? आर्मी में तो बहुत कम छुट्टी मिलता है जल्दी। आर्मी वाले लोग बहुत वो सेक्रीफाइस करके बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। ये विनीत रंजन बनाइए, बना लिए ये। अच्छा देखेंगे, अभी मन नहीं है मोबाइल निकाल के आंसर देखने का। अच्छा इस क्वेश्चन को देखा जाए। अच्छा अब आपको मालूम चल गया कि प्राइम गुणनखंड निकालने के लिए पहले इसको तोड़ना होगा। अच्छा इसको तोड़ने में 3 से भाग लगाए होंगे, 3 एकम 3, 0 0, 3 एकम 3, ठीक है। अब किससे लगाए, 3 से थोड़ी लगेगा, 2 से 5 से लगा लें, 5 से लगा लेते, प्राइम है, 5 दूनी 10, ये नहीं लगेगा 0, ये नहीं लगेगा 0, 5 दूनी, पर 0 आ गया, 5 चौके 20, नहीं लगेगा 0, और फिर 0। पता है कितना लोग तो 0 भी नहीं दे पा रहा होगा, हम जानते हैं, जैसे जिनका, जो लोग का बेसिक अच्छा नहीं होगा ना, वो 0 भी एक को दे के निकल जा रहा होगा। आजा अब 2 से लगाते हैं, आजा फिर 2 से, आजा 1001 भी तो कटेगा, 7
तो पहले 7 से लगा लें, 7 से 143, और फिर 11 से 13। अब जगह भी नहीं है लगाने का, तो 3 के पावर, 2 के पावर, और 5 के पावर, और 7 का, 11 का 1, और 13 का 1। इसका तो बेसवे ज्यादा हो गया। अच्छा करा अभाज्य गुणनखंड, अगर बोलता अभाज्य भाजक तो बेस गिन लेते ना, लेकिन गुणनखंड बोला है तो पावर जोड़ लीजिए। 4 1 5 6 7 1। कोई नहीं, कोई तो होना चाहिए। कोई नहीं, कोई नहीं, अच्छा नहीं लगता, सुना सुना लग। 2 4 गो रहेगा ना तो आपको ठीक रहेगा, हरासमेंट नहीं होता है, जैसे तंग नहीं हो गया, किसी तरह का टेंशन कम होता है। 4 गो 5 से बतियाइएगा ना, 4 गो 5 से, 5 गो से, तो क्या होगा ना, उधर से बात बिगड़ गया, इन्हें बतिया रहे हैं, उन्हें से बिगड़ गया, उन्हें बतिया रहे हैं, तब तक वो मान जाएगा। मानना मजबूरी है। मानना मजबूरी है। मतलब टाइपिंग स्पीड इतना हाथ का तेज हो जाता है ना, भले भले कंप्यूटर पे टाइपिंग नहीं आ रहा है, लेकिन हाथ में इतना कला है कि कहाँ क्या है ना, ऐसे ऐसे हो जाता है। मतलब कुछ देखना नहीं पड़ता है, वही बोले ना, टाइपिंग करना है 35 का स्पीड चाहिए। ये अनिकेत आप मोबाइल ले देख रहे हैं ना, रखिए अंदर में, वीडियो भेज देता है, अभी घन घन कर रहा है मोबाइल, आया होगा वीडियो आपका। हाँ वो पीछे से वीडियो रिकॉर्ड करता है, आप क्या मैसेज करते हैं, ठीक है, उतना नहीं करना है। हमको भेज देता है सब फोटो खींच के, जान ले जाए। 8 नंबर उतना नहीं, कितना बार बोले हैं कि लिमिट में कोई काम किया जाए। हो गया। पता है इसमें तो केवल 6 को तोड़ लेंगे तो हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। हाँ देख रहे हैं, बनाने का जरूरत नहीं है, आज तक ऐसा फील हमको नहीं हुआ। 4 गो, अरे 10 गो क्वेश्चन है, 8 गो हो गया है, 2 गो कर लेंगे, फॉर्मेलिटी भी कोई चीज होता है। अच्छा 2 के पावर 10। अच्छा 2 के पावर 10 को जो का त्यों लिख दे रहे हैं। अच्छा 6 को 2 तिहाई 6 लिख देते हैं। इस अच्छा ऐसा ही लिख देते हैं, इजी है। अच्छा देखिए, तो दोनों पे साथ साथ आ जाएगा, 2 और 3 पे, 8 17। अच्छा अगर, पता है देखिए, इसी में देख रहे हैं अभाज्य भाजक बोला है, तो जो लोग एक जगह नहीं करता है ना, 2 को 2 बार गिन लेगा गलती से। 17, फिर कितना है, 15, और फिर 17, ये पावर जोड़िए, 49। ऐसे लिख देते हैं कि प्राइम फैक्टर, बात नहीं करिए, बात नहीं करना है, प्राइम फैक्टर 49 हो गया। तो 49 कैसे हुआ, देखिएगा, जो बात कर रहा है आगे वाला बच्चा सब एकदम फ्रंट में जो बैठा है, थोड़ा देखिएगा, बोलिएगा ना हमसे, उसको पीट पीट के भगा देंगे। विवेक है, 1 2 3, तो ये प्राइम डिवीजर। अच्छा प्राइम डिवीजर का मतलब कल बताए थे बेस गिनने को, तो 49 और 3, क्या क्या, ऐसे ही कैसे लिख दिए होंगे। ऐसे लिख दिए थे 17, हमको नहीं लगता, मिट गया होगा। देखिए हम बैक, देखिए मेरे पास सबूत है, बोलिएगा तो बैक करके दिखा देंगे। और ये हो कि दिखाइए, नहीं लिखे हैं हम, लग रहा है हम ही गड़बड़ होंगे। चलिए आप लोग तो सही है ना, बताइए, आप लोग ठीक है, सब ठीक है। 9 नंबर, बस एक क्वेश्चन इसके बाद और है। अच्छा ये तो, इसको भी तोड़िए।
पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान, सूरज, पढ़ाई पे ध्यान रखिए, बनाइए। अगर आप सोच रहे हैं ना, अरे हम ऐसा कर रहे हैं ना कि कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करा दे रहे हैं, घर में नहीं करना पड़ेगा उतना, सीधा मॉक टेस्ट मारिएगा आप। हो गया। आजा देखिएगा। आजा 6 है, 6 अब धीरे धीरे ठीक हो गया है सबका मैथ। अच्छा 7 तो टूटने से रहा, 11 टूटने से रहा। अच्छा 10 और कुछ तो हो नहीं रहा है, पावर खाली जुटेगा। अच्छा पावर जोड़िए, 64 आ रहा है। सुन रहे हैं, 68 आया था, 4 घटा दिए। ये कोई लॉजिक है? एक बच्चा बोलेगा कि 60 आया था, 4 जोड़ दिए हैं। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ कुछ सिखाएंगे नया टाइप। अच्छा बोले हैं कि बच्चे को तंग नहीं किया जाए। काहे तंग करते हैं जी? वो लेट जान के नहीं आता, कुछ मजबूरियां हैं उसके साथ। भैया भैया बोलते हैं। अच्छा वही वाला है दुओ के रूप में। अच्छा ये अलग चीज है, आपको समझ में आया? एगो सिखाए थे ऐसा 175 का। अच्छा 180 को तोड़िए, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, बस 36 पंजे। अच्छा एक बात बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर इसमें निकालना होगा। अच्छा नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकाले तो पावर को एक एक जोड़ के बढ़ाइए, 4 सॉरी 3 गुना 3 3 9 और 9 दूनी 18। तो 18 का जोड़ा कितना बन जाएगा? 9। 18 गो में 9 9 गो का जोड़ा बन जाएगा। इसे 18 गो है, दो दो को जोड़ा नहीं बन जाएगा। जो 18 मारा होगा, 18 भी है, उसको डबल नंबर दिया होगा सरकार। जैसे 9 मारेंगे तो कम, मतलब 18 मारेंगे तो 18 ज्यादा है तो ना नंबर ज्यादा मिलेगा। पढ़ा दें? अच्छा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, पर एक कॉपी कर लेते हैं, एक चीज और देख लीजिए। अच्छा अभी तक एग्जाम में ऐसा आया है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा आ जाए कि जहाँ पे ये जो 8 दिख रहा है ना, इस 8 के जगह पे 0 हो जाए तो कितना हो जाएगा? 100। 100 का बताइए तो। 4.5 जोड़ा बनता है, 4 गो का जोड़ा बनता है, आधा का आधा से बनाओ, कैसे बनाइए आप? अरे आधा का जोड़ा बनता है, कभी 9 गो रहेगा तो 8 गो का 4 गो जोड़ा बनेगा। क्या बात कर रहे हैं, एगो ऐसे ही घूमेगा रोड पर आराम से। देखिए हर चीज आराम से। अच्छा 100 गो को तोड़िएगा तो 25 चौके 100 होता है, 25 चौके ऐसा आएगा, 25 चौके 100 में ऐसा आएगा देखिए। अच्छा पावर को नंबर ऑफ फैक्टर निकालना पड़ता है इसमें, तो नंबर ऑफ फैक्टर। अच्छा नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे ना तो पावर को एक एक बढ़ा के गुना, 3 3 9, तो 9 गो में अगर कोई कहे कि जोड़ा कितना बनेगा, 8 गो का ना, एगो तो ऐसे ही रह रहा है, सॉरी 8 गो का कितना जोड़ा बनेगा? 4, मतलब 8 गो का जोड़ा बनेगा 4 गो। अच्छा नया टाइप होगा। बोलिए कुछ पूछना है? पूछने दीजिए बेचारी को, कभी कभी पूछ ले। ऐसे हम ऐसा पढ़ाते हैं कि नहीं पूछना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे लोग का नहीं बोलते हैं कि अरे कैसे पूछेंगे सर, आपसे कोई सवाल पूछना होगा।
टीचर खराब रहेगा ना तो आपको सवाल सवाल पूछेगा पूछेगा, लेकिन टीचर को मालूम है कि क्या बच्चों को प्रॉब्लम आता है और क्या बोलेंगे तो नहीं पूछेगा। अच्छा आज तक देखें क्लास में मेरे कोई कुछ नहीं पूछता है, तो आपको क्या लगता है सब बुर्बक है कि नहीं पूछता है? ऐसा नहीं, सबको समझ में आ जाता है। तो ऐसा होता है पता है, लोग पढ़ाने वाला मुखर्जी नगर में 5,000 बच्चों का बैच पढ़ा रहा है। मतलब ऐसा ऐसा स्क्रीन तो हर एक एक पे में लगाए हुए इतना इतना दूर पे, और 5,000 पूछ रहा है। तो लोग कहेगा कि 5,000 में कैसे पूछेंगे? अरे पूछना नहीं है, वो टीचर इतना अनुभवी है ना कि खाली आप उसको सुन लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? पूछना नहीं पड़ता है। डाउट डाउट क्या पूछिएगा बताइए, क्या डाउट होगा इसमें? डाउट तभी आएगा जब आपका क्लास छूटा रहेगा। और उसका भी व्यवस्था हम बोले हैं, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा परसों, सारा वीडियो लाइन से आ जाएगा इसका। चलिए अब कुछ सिखा रहे हैं, सीखिए। अच्छा लिखिए टाइप 4। अच्छा नया टाइप है, आज बेसिक देंगे इसका। टाइप 4। अच्छा टाइप 4 देखें। टाइप 4 में सबसे पहले हम एक छोटा सा बात बता रहे हैं कि इसमें हम आपको सिखाना जो चाह रहे हैं ना, पहले ना हम कुछ ना एपी के टर्म समझाएंगे। एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा इसमें आप लिखिएगा तो नंबर ऑफ टर्म बराबर L-A बटा में कॉमन डिफरेंस +1। अच्छा ये लिखा जाए ये फॉर्मूला तो छोटा सा, बहुत सारा अच्छा अच्छा बात बताएंगे। नंबर ऑफ टर्म बराबर L-A बटा में कॉमन डिफरेंस +1। अगर कोई बोले यहाँ L क्या है? लास्ट टर्म। देखिए लास्ट टर्म का हिंदी में आप, लास्ट टर्म को हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं? अंतिम पद, उसको लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद। अच्छा सी डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस। और अगर कोई कहे नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है, तो पदों की संख्या। पदों की, ये फॉर्मूला लिखे, बहुत यूजेबल है। बाकी हम ट्रिक से सिखाएंगे, इसका यूज होगा योग योग में करेंगे हम लोग। पहले इसको सीखना पड़ेगा, ये बहुत काम का है, आजकल एग्जाम में आ जाता है। ये टाइप 4 है, इसमें सारा एपी जैसा सवाल हो जाएगा। हो गया, लिख लिए कोई? अच्छा इसका यूज समझाते हैं। अच्छा जैसे कि यूज समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? अच्छा ये कब लगाएंगे? जब ये कोई भी टर्म एपी में रहेगा। एपी समझ में आता है? जब गैपिंग सेम हो। ठीक है सुना जाए सुना जाए। क्या बता रही है कि मेरा एमटीएस का एग्जाम अच्छा गया है और जीके बना नहीं, ये भी बता रही होगी। वह सारा मतलब 100 क्वेश्चन जो भी था, कुछ ज्यादा नहीं बना ली। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे लिखेगा तो 126। अच्छा ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए। 133। ठीक है, लास्ट वाला टर्म दे रहे हैं। और ऐसे ही करते करते 805। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप थोड़ा देखिएगा। आपको मन करे तो अगला और 7 के गैपिंग पे लिख देगा 140।
आपको मन करे ना तो एक और आप लिख सकते हैं, अगर आपको लगे कि सर ये और देते हैं टर्म 140। अच्छा देखिए सुनिएगा, बड़ी काम आता है आजकल एग्जाम में, ये जोड़ना भी आता है, सब आता है। तो पहले जो सिखा रहे हैं वो सीखिए। पहले ना जैसे कोई कहे ना कि 126 है, 133 है, 140, और ऐसा ऐसा कितना दिख रहा है, 805 तक गया है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे, सब बच्चा ध्यान देगा इस पे, पता है सीख लीजिएगा तो सही रहेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछें कि अगर बताइए कि पदों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ टर्म यूज होता है जी, बहुत यूज होता है। नंबर ऑफ टर्म हो बताना है, मतलब पदों की संख्या बोले, नंबर ऑफ टर्म। अच्छा ये लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म तो बुझा जाएगा पदों की संख्या, मतलब गिनिएगा ना तो एक गो दो गो तीन गो ऐसे से कितना टर्म है। तो अभी एक फॉर्मूला बताए थे। अच्छा ये एपी में है, दिख रहा है, साथ साथ के गैपिंग पे है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, साथ साथ के गैपिंग पे है, ठीक है ना, साथ साथ गैपिंग पे है ना, तो ये एपी में है। और एपी में रहेगा तबे बड़ा बड़ा पद का नंबर ऑफ टर्म, चाहे कुछ भी योग हो गया, नहीं तो बिना एपी के तो योगो नहीं निकलेगा। तो अब आप बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म का। तो सिखाए थे कि अंतिम पद, तो अंतिम पद 105, 805, अंतिम पद माइनस पहला पद। अच्छा ये बताए थे, आप बटा में कुछ कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो साथ साथ का है, कॉमन डिफरेंस साथ साथ का है, और प्लस का क्या बोले, वन। रट जाइएगा ये फार्मूला, ये वही फार्मूला है जो बचपन के एनसीईआरटी में था, उसी को थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया गया है जल्दी बनने के लिए बस, कि आई समझ में ज्यादा आता है बच्चों को। थोड़ा सा इसको घटाइए, 679 घटाकर, और बटा में 7, और प्लस का 1, घटा लेंगे तो हो जाएगा इतना, 7 से काटिए 97, और एक जोड़ेंगे तो इसका मतलब यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 98, मतलब यहाँ 98 गो पद है यहाँ। हो गया। अच्छा अब कुछ खास बात बताते हैं, उसको अब ध्यान दीजिएगा, ये पदों की संख्या पे प्रैक्टिस कराएंगे, अभी थोड़ा सा सिखाने दीजिए। पदों की संख्या निकालने आया, कोई दिक्कत नहीं है, सुना जाएगा। पता है कम बतियाइएगा, ज्यादा सीखिएगा। हम आज भी कह रहे हैं कि कुछ भी बाहर से नहीं आता है, हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि एमटीएस हो या सीएचएसएल, एक को क्वेश्चन ले आइए। मेरा तो किताब आए 1.5 साल हो गया लगभग, 1.5 साल पहले किताब लाए थे, कोरोना के जस्ट 1 साल में लाए थे बात। आजा सुना जाए, अब जो बोल रहे हैं वो सुनिए। क्या सुनेंगे, जैसे कि अगर हम ये बोले ना आपसे कि 400 एक नंबर ले लेते हैं, और हम बोले 9 से भाग लगाइए, तो आप बोलेंगे 9 चौके, कितना बचेगा, 4, एक जीरो उतरेगा, 9 चौके। बात नहीं करिए ना। आज आप देखिएगा तो, आज आप देखिए अब, जैसे कि एक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा होगा, 400 को 9 से भाग दिए एक नॉर्मल विधि से। अच्छा अगर आपसे ये पूछें, ठीक है, दो तरह से बात होता है इसमें, हम धीरे धीरे बताएंगे क्यों ये सिखा रहे थे, क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है अभी बताएंगे। अच्छा अगर कोई आपसे ये बोले ना कि 400 से जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा जो 9 से कट जाए, याद रहेगा क्या बोले, क्वेश्चन सुनिएगा, आंसर बताने की जरूरत नहीं, हमको मालूम है इसका आंसर। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, 400 से जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा जो 9 से कट जाए। तो याद रखिएगा, जब अगर 400 से पहले 9 से कट जाए तो जो शेष बचा है ना उसको घटा लेते हैं, याद रहेगा। तो 400 में से 4 घटाइए, 396, ठीक है। तो 396 जो है ना 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, और ये 400 से जस्ट पहले है। लेकिन अगर हम ये बोले कि 400 के जस्ट बाद बताइए, 400 के जस्ट बाद, तो इन दोनों का अंतर जो रहता है, अच्छा 9 और 4 का अंतर क्या है, 5, तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो कहेंगे सर ये 5 है। 9 और 4 का अंतर 5 है, तो 5 जोड़ दीजिए, तो 400 में 5 जोड़ दीजिए, 405, तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा।
इसका मतलब ये है कि जो सिखाए हैं वो क्या सिखाए हैं कि अगर जस्ट पहले हो तो शेषफल घटा देते हैं, और उसके बाद जाना हो जस्ट, मतलब 400 के जस्ट बाद जाना हो तो भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ देते हैं। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, काम का है। हो गया। पता है रीजनिंग में हम साफ आपको बता दे रहे हैं हम रीजनिंग में क्या चालू कर रहे हैं रोज। पता है रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो रीजनिंग फंस रहा है बच्चों को, हम टू द कॉपी वही चीज ले आके सिखाने वाले हैं। तो आज भी हार्ड पैटर्न सिखाने वाले हैं कुछ कोडिंग में, हार्ड वाला जो पैटर्न बच्चों से बन नहीं पाए वो वाला। बुला रहा है क्या कोई? हो गया ये। अच्छा अगर हम अब आपसे पूछे तो बताइएगा, अगर हम आपसे ये बोले कि ऐसा ही आप ना हमको बताइए 800 को ना 7 से भाग लगा के सब बताइए। लगा दे भाग। 7 एकम 7, एक बचेगा 0। 7 एकम 7, 3 बचेगा और 0। 7 चौक 28, कितना आ रहा है? 2। तो अगर आपसे हम ये पूछें, अगर हम आपसे ये पूछे कि 800 के 800 के जस्ट पहले, तो पहले वाला जो चाहिए ना जो 7 से कट जाए, तो जस्ट पहले चाहिए ना तो शेषफल घटा देते हैं। तो 800 से जस्ट पहले तो शेषफल घटा देते हैं, पहले चाहिए तो शेषफल घटाते हैं। तो कहेंगे 800 में से 2 जाएगा, 800 में से ऐसे लिख देते हैं कि 2 जाएगा तो 798। और अगर ना 800 के जस्ट बाद वाला जो 7 से कट जाए तो इसका अंतर जोड़ देते हैं। अंतर कितना है? 5 है ना। तो 800 में 5 जोड़ दीजिए, तो कहेंगे 805। उम्मीद है आप सीख गए होंगे, अब इसमें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं। सीख गए? ठीक है, इतना सिखाने के बाद आपको सीख जाना चाहिए, मतलब ठीक है। इसके बाद तो फिर ब्रह्मा भगवान ही आते हैं ऊपर से, सीधा हमको कहेंगे छू, हम गायब हो जाएंगे, वो खुद पढ़ाने लगेंगे। ये अनिकेत किया क्या? वो किया ये। आराम से आप लोग तो हाँ सर बोलने में भी हल्ला कर ले रहे हैं। भाई टीचर को तो आप लोग क्या करेंगे पता नहीं। साधारण टीचर रहे तो क्या होगा उसके साथ कंपटीशन का, हम तो सोचते हैं तो डर लगता है। अच्छा जो सीखे हैं ना धीरे धीरे उस पर देखिए, तो पहले शुरू करते हैं कुछ। अच्छा जो अपने से बनाइएगा, कोई हेल्प नहीं लेने की जरूरत है किसी से। लिखा हुआ है 25, ध्यान दीजिए, लिखा है 25 कॉमा 27 कॉमा 29 कॉमा और ऐसे ही करते करते 99। कह रहा है यहाँ नंबर ऑफ पद बताइए तो। अच्छा इसका नंबर ऑफ पद बताइए, पदों की संख्या बताइए जी। नंबर ऑफ पद बताइए, पदों की संख्या। हो गया? अच्छा अगर आप ये बना लिए होंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सीख गए। अच्छा अगर हम क्या बोले कि नंबर ऑफ पद बताइए, अच्छा नंबर ऑफ टर्म मांगे हैं, तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ टर्म का एपी में हो, दो दो के गैपिंग पे है। ध्यान दीजिएगा, दो दो के गैपिंग पे है।
तो दो दो के गैपिंग पे है, तो अंतिम पद माइनस पहला पद। अब बटा में गैपिंग कितना है, दो का, जो गैपिंग हो उसी से भाग लगाते हैं, जो गैपिंग हो उसी से भाग लगाते हैं। घटाइए 74, आज दो से भाग लगाइए, 37 में एक जोड़िए 38, तो हम कहेंगे 38 आ गया। तो हमको नहीं लगता कि नंबर ऑफ पद में दिक्कत आएगा, नहीं आ रहा है। अच्छा, अब जो एक क्वेश्चन देते हैं उस पे अब इस तरह का नहीं दे रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं छोटा सा, ऐसे ही हाथ से ही लिख के, ऐसे ही सिखाने के लिए, एग्जाम में आता है ये सब भी, मेरे पास इसका टाइप नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि 200 तक ऐसी 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 200 तक ऐसी कितनी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है जो 7 से पूरा पूरा कट जाए, 7 से पूरा। रेलवे स्पेशल है जी, एसएससी में भी आता है, एसएससी में कम, रेलवे में ज्यादा। 7 से पूरा पूरा कट जाए, 7 से पूरा पूरा कट जाए, कट जाए मतलब विभाजित है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा जाए, 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा कट जाए। थोड़ा सा इसको बनाइए। 200, ये क्वेश्चन आपको साफ बता रहे हैं हम ना, अभी ना थोड़ा सा रेलवे पे ज्यादा ध्यान दिए हुए हैं क्योंकि उसका एग्जाम आया है, और पहले भी पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि नया दे रहे हैं और पहले नहीं देते थे, ऐसा नहीं है। बस इतना ही है कि रेलवे पे भी ध्यान दीजिए, और एसएससी तो कराएंगे ही कराएंगे। देखिए, एसएससी तो कराना ही कराना है, मेरा बुक पूरा एसएससी बेस्ड ही है। अच्छा, ये क्वेश्चन बनाइए। अच्छा, सुना जाए तो, आंसर बोलने को तो नहीं बोले हैं, जिनको छटपट्टी धैले उतनी शांत रहे। अच्छा, पहले इसका एक बेसिक तरीका देखिए, और उसके बाद एग्जाम में कैसे बनाना है वो अलग अप्रोच रहेगा, ठीक है। तो पहले देखिए, 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाए। तो नॉर्मली एक और बात, कोई को लगे ना कि सर आप पेपी से क्यों बना रहे हैं, सीधा ट्रिक ही से बताते अगर बता रहे हैं तो। ऐसा नहीं है, योग वाला में काम आता है, तो ट्रिक वहां नहीं लग पाता है योग वाला में, तो आप सीख लीजिए, जो बता रहे हैं सब सीखना होगा। अच्छा, 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा कट जाए। तो आप बोलेंगे कि सर पहला तो 7 ही होगा। अच्छा, पहला क्या होगा, 7। 200 तक में पहला तो 7 ही है जो 7 से कटेगा, अगला 7 दूनी 14, अगला 70 21, एक सेकंड, 70 21, ठीक है। और ऐसे ही रोकते हैं। अब बात ये होगा कि आपको ये पता करना होगा कि सर 200 में आखिरी वाला कौन सा है, 7 14 21 आखिरी वाला कौन सा है। तो अभी उसी का प्रैक्टिस दिए थे कि आप 200 में 7 से भाग लगाएंगे, तो कहेंगे अच्छा, एक और बात है, अगर हमको कहिएगा ना तो हम नॉर्मली कह सकते हैं ना कि सर 7 से भाग लगाएंगे ना, तो 7 दूनी 14, 6 का 7, 7 अठे 56, 4 बच रहा है, तो 4 घटा लेंगे 196। तो टफ नहीं है, अगर हम यहाँ भाग लगा के दिखा रहे हैं ना, तो हम आपके लिए ही सोच रहे हैं कि भाग लगा के दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं। हम लोग ऑफलाइन टीचर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत पड़ता है, तो हम आपको क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं। हम बोले आपको कि 200 में अगर हमको ये पता करना है 200 तक 7 से लास्ट वाला क्या होगा, तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 हो जाएगा, 7 अठे 56। तो एक बात बताइए, यहाँ कितना बचा, 4। तो आपको पता होगा कि 200 के बाद नहीं जाना है, 200 तक जाना है। तो 200 तक में तो 200 तो नहीं कटा, 200 कटता तो 200 ही लिख देते, नहीं ना कटा, तो 200 नहीं कटा, तो 4 से सारा है, तो 200 में से 4 घटाइए 196। तो हम कह सकते हैं कि 196 पक्का आखिरी होगा 200 तक जो 7 से कट जाएगा। तो 196 कैसे आए बुझाया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना आ रहा है। अच्छा, अब बताइए, अगर ऐसा रहे तो नंबर ऑफ पद निकालने आएगा, नंबर ऑफ टर्म। तो आप बोलेंगे सर यही तो निकालने अभी सीखे, क्या, अंतिम पद माइनस पहला पद, और बटा में कॉमन डिफरेंस साथ साथ का होगा, और प्लस का 1। ये कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों जगह साथ, क्योंकि पहला पद भी साथ ही है और कॉमन डिफरेंस भी
सात ही है, तो अंतिम पद माइनस पहला पद बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। समझ में आ रहा है बात? देखिएगा, घटाएंगे 7 तो कितना हो जाएगा पता है? इसको ना यहाँ से ना ऐसे आ गया, देखिए ये सब हम लोग सिखाते हैं बच्चा को। यहाँ हम बना लेंगे, बोलिएगा आपको, आपका मर्जी है तो और ऊपर करो। ठीक है, ठीक लग रहा है? अच्छा, 7 घटाएंगे तो 189, और बटा में 7 और प्लस का 1, 27 बार में ये कट जाएगा, और 27 और एक 28, तो आंसर क्या आ जाएगा? 28। यही उत्तर है। तो आपको समझ में आया? उधर गया फिर वापस जा रहा है। तो ये हो गया होगा। ध्यान दिया, राहुल आप लगातार अविनाश से बात कर रहे हैं, तो गलत बात है। आप ही को देखा देखी 4 लोग और बात करेगा, तो पहले तो आप ही को सुधारना होगा। अब नहीं, आप जानते हैं क्या हुआ था बीच में? क्या हुआ ना कि लाइन कट रहा था, एक बार पूरा उड़ गया इधर का, तो लाइन ज्यादा कट रहा था, तो पता है बच्चा में नखरा आ गया था। नहीं होता है कि गर्मी लग रहा है, क्लास छोड़ दीजिए, रीजनिंग मत पढ़ाइए, गर्मी गर्मी। एक दिन डोज दिए हैं, गर्मी ज्यादा लग रहा है। लोग कैसे लेबर ओवर कैसे काम कर रहा है, ईंटा लेके ऊपर जाना आना, उसको का हवा दे रहा है क्या पीछे से कूलर वाला? आप भी पढ़ाई के लिए तो मेहनत कीजिए कि जीवन में आगे मेहनत नहीं करना होगा। अगर अभी कर लेंगे तो जीवन भर नहीं करना है, अभी नहीं करेंगे तो फिर जीवन भर करना है। आपको चुनना है कि 2 साल मेहनत करना है या 50 साल मेहनत करना है। तो 2 साल मेहनत कीजिए ना बढ़िया से, बाद में बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। देखिए मेरा बुढ़ापा कैसा अच्छा बीत रहा है, कुछ करना पड़ता है, सब दिमाग में लोड है। अच्छा, अब इसको सुन लीजिए। अच्छा, एग्जाम में आया और आप ऐसा बना दिए ना, तो आपका एग्जाम डूब जाएगा। आया, सुना जाए? अब थोड़ा सा इसको सीख लीजिए कि एग्जाम में कैसे बनाते हैं, एग्जामिनेशन अप्रोच क्या होना चाहिए आपका। अगर ये क्वेश्चन है और एग्जाम में आ गया, तो एग्जामिनेशन अप्रोच थोड़ा सा ट्रिकी सीखिए। तरीका क्या होगा ना, बात नहीं बीरू, बात नहीं, आप लोग बात नहीं कीजिए, आगे बैठ के आप लोग बतियाते हैं। अच्छा देखिएगा, 200 तक किससे बोल रहा है, तो सीधा इसको 7 से भाग लगाना है, और मैक्सिमम कितना बार में जाएगा ये देखिए। तो 7 से इसको काटेंगे ना, तो 7 दूनी 14, कितना बच गया? 60, 7 8 56, यही ना जाएगा मैक्सिमम, जो बच गया वो छोड़ दीजिए। कितना दिख रहा है? तो 28 से आंसर हो जाएगा। आराम से आराम से, हल्ला नहीं कीजिए, बताइए इसमें कुछ हो नहीं है, दुनिया ऐसे ही बना रहा है, ये सब जानते हैं। पता है, ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ मदारी का खेल दिखा रहे हैं हम। देखिएगा, बिल्लिया के पूंछ, अगर बिल्ली धरा के तो पूछवा ऐसे दाब देंगे। या आगे बढ़ा जाए? पता है बहुत पहले ना हमको लगता था ना कि बिल्ली घर में घुस गया है ना बचपन में, तो रूम बंद करके और उसको मारा जाए। एक के बार में सिखा दिया कि नहीं मारना है, देह पे छरप जाता है, नाखून बड़ा बड़ा है। बिल्ली सबका नाखून बड़ा बड़ा होता है। पता नहीं होता, मारा जाए मतलब ऐसा नहीं कि मुआ देना है, ऐसे ही उसको डराया जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन बनाइए। अच्छा ये बनाइए तो, अगर हम आपसे बोले कि 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा? आंसर नहीं बोलना है, बना के आराम से बैठिए ना। जीवन में जब नौकरी लगेगा ना, तो बोलना नहीं पड़ेगा, उस समय आप खुद कहेगा लीजिए सर 1 किलो मिठाई, नौकरी लग गया। कितना अच्छा लगेगा। लेकिन पता है वो देखिए, जीडी का आ गया ना रिजल्ट।
जीडी का रिजल्ट आ गया। अब मेरिट देगा 1 महीना बाद। मेडिकल देगा ना 1 महीना में। आज जिसका आंख में दिक्कत है उसने लेजर करा के ठीक कर ले रहा है। आया सुना जाए। आजा सुनिए। अच्छा अगर नॉर्मली बनाया जाए तो कह सकते हैं 300 तक 9 से, तो पहला 9, फिर 18, फिर 29, 27, ऐसे ही 9 चौके 6, ऐसे जाते जाते लास्ट वाला देखेंगे तो इसको 9 से भाग लगाइए तो कहेंगे सर 9, 29, 27, 3 बचेगा, 30, 27, 3 बच रहा है, 3 घटा दीजिए। 3 है ना घटेगा, 3 बच रहा है ना, तो 3 घटा दीजिए। 297। ये सुना जाए, सुना जाए। अगर ध्यान दीजिएगा ना तो 300 में अगर 9 से भाग लगाएंगे ना विद इन सेकेंड हो सकता है कि 29, 27, कितना 3, 30, 29, 27, कितना बच गया 3। तो इसमें से 3 घटा लीजिए, आ जाएगा आखिरी वाला। तो नंबर ऑफ पद निकालना सिखाए हैं, नंबर ऑफ टर्म। अच्छा नंबर ऑफ टर्म देखिएगा तो क्या बताए थे, अंतिम वाला में से पहला वाला घटा लीजिए और भाग लगाइए, कॉमन डिफरेंस नौ का आएगा ना, घटाइए 280, 88 ना, और 288 में भाग लगाइए 9 से और एक जोड़ दीजिए 32 बार में, और 32 और एक, तो आंसर 33 हो जाएगा। अच्छा आप देखिए तो इसी को जो ट्रिक से बताएं उससे बन रहा है कि नहीं आपका। पता है अभी क्या कर रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं, जैसे बेसिक के साथ ना ट्रिक दे रहे हैं ताकि आपका विश्वास बना रहे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसको अलग से बनाएंगे। आप काहे ऐसे बदमाशी कर रही हैं, हमको बनाने दिए ना, हमको भी मन करता है एक दो क्वेश्चन बनाने का, सब तो आप ही लोग बना दे रहे हैं। सुना जाए। अच्छा 300 में सीधा आप इसमें क्या कर सकते थे, 9 से। अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो सीधा आप ट्रिक क्या लगाएंगे, 300 में 9 से भाग, तो 9 से लगाएंगे तो 29, 27, 29, 27 कितना हुआ 33। मतलब जितना बार में जाएगा वही आंसर हो जाएगा, जो बच गया उससे नहीं मतलब है। तो आंसर कितना हो जाएगा 33। तो उम्मीद है आपको बेसिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना